आज नमस्कार नहीं, आज सैल्यूट। आपको सैल्यूट है, सैल्यूट है, सैल्यूट है। आपने अपनी ताकत दिखाई और एक बेसहारा माता पिता के साथ पूरा देश खड़ा है। इस ताकत के सामने बड़े बड़े अमीर, पैसे वाले, ताकतवर लोग, सत्ता की हनक रखने वाले लोग कैसे भाग खड़े होते हैं। 21वीं सदी में आपने एक बार फिर से साबित कर दिया और इसीलिए आपको सैल्यूट है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। मैं या हमारा क्यूबाइब नेटवर्क, हमारी पूरी टीम, नीलेश ओझा और उनके 50 वकीलों की टीम, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन कुछ भी नहीं है अगर आप खड़े नहीं होते। और ये आपकी ताकत का नतीजा है कि कल लाइव में स्वयं नीलेश ओझा जी ने कहा कि उनको एक जस्टिस महोदय ने, जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए, आप मेरे पीएन से पूछ लीजिए, आप मेरे कुक से पूछ लीजिए, आप मेरे किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिए और अननोइंगली पूछिए कि दिशा और सुशांत की मौत हुई है या हत्या हुई है। 1% भी आपको यह नहीं कहेगा कि उसकी मौत हुई है। सबके सब कहेंगे कि उसकी उनकी हत्या हुई है और बर्बर हत्या हुई है। ब्रूटल मर्डर बहुत बुरा हुआ है हुजूर, बहुत बुरा हो रहा है। देश में क्या हो रहा है? जो पैसे वाले लोग हैं, जो सत्ता के रसूखदार हैं, क्या वो कुछ भी करके निकल जाएंगे? उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ये प्रतिक्रिया है कॉमन मैन की, आम आदमी की। और हमने कुछ दिन पहले अपने कैमरे पे 50 प्रतिक्रिया आपको दिखाई थी लोगों की। उसमें इंजीनियर थे, उसमें बिजनेसमैन थे, उसमें रेडी पटरी लगाने वाले थे, उसमें पढ़े लिखे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे। सबसे हमने पूछा, एक भी व्यक्ति, एक भी लड़की, एक भी लड़का, एक भी महिला, एक भी पुरुष, किसी ने भी यह नहीं कहा कि सुशांत और दिशा की हत्या नहीं हुई है। सबने कहा कि सुशांत और दिशा की हत्या हुई है। लेकिन मुट्ठी भर लोग, उनको यह नहीं मालूम है कि उनकी हत्या हुई है। आम लोग कह रहे हैं कि किसने हत्या की है। और यह तब है जब समूची मीडिया, कुछ को छोड़ करके, कुछ भ्रष्ट मीडिया वाले इन रसूखदार लोगों से मिलकर के भ्रष्टाचार की नई मिसाल कायम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के हर कीर्तिमान को तोड़ रहे हैं और एक फेक नैरेटिव चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस नैरेटिव के बाद भी देश का कोना कोना, एक एक बच्चा यह कह रहा है कि दिशा और सुशांत की हत्या हुई है। मित्रों, कल जो नीलेश ओझा जी ने लाइव के दौरान यह टिप्पणी की, उससे एक बात साबित हो गई, इनके पास बचने का कोई रास्ता अब नहीं रहा। तो रास्ता क्या कर रहे हैं?
भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। हो सकता है कि देश भी छोड़ दे, मुमकिन है कि देश भी छोड़ दे। एक ऐसी साजिश बेपर्दा हुई है मित्रों, जिसे जानेंगे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले सरकार के सामने एक प्रस्ताव लेकर के गए और कहा कि हुजूर, इस केस में तो जो भी एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हम इसमें और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सरकार के लोगों ने कहा कि किसने कहा नहीं कहा यह कहना उचित नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए। उचित अनुचित तो छोड़ दीजिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, नाम लेके करूंगा भी क्या। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, सारे सबूत खत्म हो गए। कहा जी। तो फिर 22 में हमने जो एसआईटी की घोषणा की थी, बोला बड़ा बड़ा अच्छा किया आपने कि 12 महीने तक एसआईटी का अपॉइंटमेंट नहीं किया, और जब एसआईटी का अपॉइंटमेंट हो गया तो बात आगे नहीं बढ़ी। बोला ये भी अच्छा किया, एसआईटी वाले को पता था। तो अरे भाई, तो फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं? पता नहीं सर, ये लोग क्यों कह रहे हैं। कल लाइव में आदरणीय नीलेश ओझा जी ने कहा, उनके सारे नैरेटिव एक तरफ, हमारा एक सबूत एक तरफ। फांसी के फंदे तक ठाकरे को ले जाने के लिए काफी है एक सबूत। और अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि वो कौन सा सबूत है जो हमारे पास है। कुछ सबूत तो हमने दुनिया के सामने रखे हैं, लेकिन एक ऐसा सबूत है जिसे उन्हीं के व्यक्तियों ने, उन्हीं के आदमी ने हम तक पहुंचाने में बड़ी मदद की है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ठाकरे, कितनी भी कोशिश कर लो, फांसी के फंदे तक जाने से कोई बचा नहीं सकता। जघन्य, क्रूरतम बलात्कार और हत्या का केस है तुम्हारे खिलाफ, और इसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तो भटकाओ, अटकाओ, शैलेंद्र नगरकर को पकड़ो, शैलेंद्र नगरकर से एक ऐसा एफिडेविट दिलवाओ जिस एफिडेविट पर अदालत आग बबूला हो जाए, फिर 16 जुलाई को बुलाए और 16 जुलाई को मैटर कोर्ट में आने न दो। यह साजिश देखिए मित्रों कितनी गहरी है। देश के मुख्य न्यायाधीश, उनको मालूम है खेल क्या हुआ है। देश के नए मुख्य न्यायाधीश की बात मैं कह रहा हूं। आदरणीय गवई साहब को मालूम है, और इसीलिए वो गए जब महाराष्ट्र, तो उन्होंने पहली फुर्सत में इस बात की अनुमति दी कि अदालत में जो कुछ भी होगा, हियरिंग होगी, वो लाइव पब्लिक में हो। अदालत की साख बचाने के लिए यह अब अवश्यंभावी हो गया है, इनएविटेबल है, क्योंकि जस्टिस गवई, जिनके ऊपर न्यायालय के साख को पुनर्बहाल करने की एक बड़ी और महती जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं जस्टिस गवई। और उन्होंने कहा कि इसका एक ही तरीका है, पारदर्शी हो जाना, ट्रांसपेरेंट हो जाना। दुनिया देखे, दुनिया के रिकॉर्ड में रहे कि अदालत में क्या हो रहा है, कौन जज मक्कारी कर रहा है, कौन वकील